अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की इम्पॉर्टेंट रिसर्चेस के साथ। ये हफ़्ता 23 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक जाएगा और इस हफ़्ते दो मेजर चेंजेस हैं जो पिछले हफ़्ते की चेंजेस के साथ मिलकर बड़ा इम्पैक्ट जनरेट करेंगे। पहली चेंज 24 और 25 तारीख की दरमियानी रात को आएगी। नया चांद होगा और ये नया चांद 9th हाउस में होगा आपके लिए। नया चांद सोलर सिस्टम में एक इवेंट है ल्यूज़, आपको इस बात को समझना चाहिए। मून लाइट नए चांद की और फुल मून की दो डिफरेंट बिहेवियर प्रोड्यूस करती है। नया चांद किसी एक सर्टन एरिया में होता है एंड 2.25 दिन रहता है एंड देन फिर वो चांद बढ़ते बढ़ते अपने दीगर एरियाज़ में से गुजरते हुए ज़िंदगी के कई शोबों को मुज़य्यन करते हुए मैक्सिमम किसी एक सर्टन एरिया में होता है। सो पहले एरिया और वो फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके यहाँ क्योंकि ये 9th हाउस है, सो चांद मैक्सिमम स्पिरिचुअल इमोशंस, जज्बाती कैफियत, रूहानी कैफियत 9वें घर में जाकर प्रोड्यूस करता है। और इस हफ्ते के नए चांद, इस महीने के नए चांद में कुछ खसूसियत है। एक तो ये कि ये शोबान का है, सो दिस इज़ एन अदर प्लस पॉइंट। शोबान इज़ अ स्पिरिचुअल मंथ एंड उसकी वजह से 9th हाउस में जो जोश व खरोश आएगा वो आपको हकीकत की तरफ लेकर जाएगा, वो आपको मार्फत की तरफ लेकर जाएगा, रूहानी जज्बात पैदा करेगा, मजहबी जोश और खरोश भी रहेगा, ये सब पॉसिबिलिटी। बट इसमें मज़ीद तक़वियत और दवाम आ जाएगा क्योंकि इसी हाउस में, इसी 9th हाउस में 20 मार्च से सूरज आपका रूलिंग प्लैनेट भी मौजूद है। एंड यू नो व्हेन द सन इज़ अवेलेबल इन एनी हाउस, उस हाउस में जितने भी दीगर प्लैनेट पॉजिटिव परफॉर्म करते होंगे वो डबल हो जाएंगे और रिलायबल हो जाएंगे। सो चांद 9वें घर में क्योंकि जोश और जज्बा दे रहा है और उस जोश और जज्बे का ताल्लुक़ मज़हब से है, तालीम से है, ट्रैवलिंग से है, फैमिली लाइफ से है। सो अगर उसने 30 या 35% आपको जज्बाती कैफियत में मुब्तला करना था और आपने अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेना था, अब सूरज की वजह से वो 50 या 60% लेवल पर चला जाएगा। दिस इज़ गुड न्यूज़। इसके इवज़ आप अपनी तालीमी सरगर्मियों को बढ़ा सकते हैं, अपनी इबादत गुजारी को बढ़ा सकते हैं। इसके इवज़ आप अपनी फैमिली वेलफेयर के इक़दामात कर सकते हैं। इसके इवज़ आपको अपने रूहानी राज अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा। सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट। एंड दूसरी खबर मेरे पास 30 मार्च को अवेलेबल है। 30 मार्च को मार्स नाम का एक प्लैनेट आपके यहाँ 7th हाउस में दाखिल हो जाएगा, छठे घर से निकल जाएगा। एंड यू नो 7th हाउस में मार्स का अपीयर होना आपके लिए 3-4 तरह से प्रोडक्टिव है। एक तो 7th हाउस इंटरनेशनल हिजरत के लिए, दोहरी शहरियत के हसूल के लिए विद द फैमिली पॉसिबिलिटी प्रोड्यूस करता है। पहले मार्स के बारे में एक दो खबरें टेक्निकल अंदाज से समझ लीजिए। मार्स किसी एक हाउस में शॉर्ट टर्म प्लैनेट होने के बावजूद तकरीबन 2 महीने या 2.25 महीने रहता है। ये हर 2 साल में एक दफ़ा 7वें घर से गुजरता है। किसी भी हाउस में जब ये एक दफ़ा अपीयर हो जाए तो दोबारा तकरीबन 2 साल या 2.25 साल लेता है, क्योंकि हर हाउस में ये तकरीबन 2 महीने रहता है तो 12 हाउसेस 24 महीनों में पूरे करेगा एंड 24 महीने मतलब 2 साल। एंड मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिज़िकल स्टेमिना, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रैवलिंग, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिज़िकल एंड मेंटल करेज, एंड मार्स इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर चालाकी, जो हर काम के पीछे ज़रूरी होती है। जैसे मैं कोई काम करता हूँ तो उसमें मुझे जो बेसिक सी अक्लमंदी का मुजाहरा करना है वो इसी मार्स से मिलती है, जो हकीकत पसंदाना रवैया पैदा करती है और हम किसी काम को परफॉर्म करने की ठान लेते हैं। मार्स के 7th हाउस में होने की वजह से बिजनेस पार्टनरशिप्स में स्पेशली लोहे के और रियल एस्टेट से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड बेनिफिट्स भी प्रोड्यूस होंगे।
स्टॉक से रिलेटेड बेनिफिट मार्स की वजह से डाउन हो जाते हैं। अगर कोई ल्यू है और स्टॉक एक्सचेंज में है और स्टॉक एक्सचेंज में कुछ बड़ा गैम्बल करना चाहते हैं, कोई बड़ी रिस्क लेना चाहते हैं, तो दिस इज़ नॉट द गुड टाइम। एंड अदरवाइज़ जो मेरे पास खबरें हैं उनमें मरकरी आपके 8वें घर में है। ये स्टूडेंट ल्यूज़ के लिए इतनी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मरकरी 8वें घर में थोड़ा लेज़ी परफॉर्म करता है। वीनस आपके 10th हाउस में, दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़। वीनस अगर 10वें घर में हो तो आपके लिए कुलीग्स की अप्रिसिएशंस अवेलेबल रहेंगी। जुपिटर आपके 6th हाउस में, दैट इज़ आल्सो गुड। अगर जुपिटर 6ठे घर में हो तो कानूनी मसाइल से छुटकारा मिलता है। अगर जुपिटर 6ठे घर में हो तो गवर्नमेंट जॉब्स का हसूल आसान होता है। अगर जुपिटर 6ठे घर में हो तो नए कारोबार का आगाज़ करना अच्छा रहता है इंडिविजुअली, सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप के तौर पर। एंड आपका सैटर्न भी 7th हाउस में है, दैट इज़ अ गोल्डन मोस्ट टाइम फॉर योर फैमिली। एंड मार्स भी इसी 7th हाउस में अपीयर हुआ है। दोनों के मिलाप की वजह से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम फील होगा आपको। इस टाइम को यूज़ करिए ल्यूज़। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका कैरियर आपके सन की वजह से, आपकी तालीम आपके सन एंड मून की वजह से, ये चीज़ें बहरहाल बेहतरी की तरफ ही जा रही हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन इख्तिताम पजीर होती है। अगले हफ्ते मज़ीद इवेंट्स आएंगे, उनकी तफसील भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन अब उन वीक ल्यूज़ के बारे में थोड़ी डिस्कशन हो जाए जो इतनी अच्छी सिचुएशन ले जाने के बावजूद कामयाब नहीं हो पा रहे, अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे, अपने आप को तंदुरुस्त नहीं रख पा रहे, अपने आप को इज़्ज़त वाले कामों में इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे, अपने आप को जज्बाती तौर पर ठहराव नहीं लेकर आ सक रहे, गुस्सा कर रहे हैं, जल्दबाज हो रहे हैं, फजूल खर्च हो रहे हैं, लोगों की नज़र में उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो घटाई का शिकार है। ऐसे ल्यूज़ को मेरा मशवरा है कि वो सूरह शम्स तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन 24 तारीख के बाद वो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें भी कंसीडर करें आफ्टर स्टार्टिंग शौबान। साथ में सफ़ेद रंग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दिस इज़ टू लकी फॉर यू, फॉर योर स्पिरिचुअलिटी, फॉर योर इम्यूनिटी, फॉर योर स्टैमिना। एंड साथ में अगर सफ़ेद रंग की चीज़ें जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा से पहले खैरात भी करें तो दैट इज़ मोर बेनिफिशरी, बिकॉज उससे कुछ स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस भी आपको मिलेंगी। यहाँ इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन ख़त्म, रेमेडीज़ भी दे दी, इन्फॉर्मेशन भी दे दी। अब मेरी दुआ, आखिरी दरख्वास्त जो दुआ के लिए होती है, अगर मेरी ये कोशिशें ल्यूज़ आपके काम आ रही हों तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं ल्यूज़, आपकी तरफ से फ़ीडबैक सबसे ज़्यादा आता है। एंड आई लव ल्यूज़। आपकी मोहब्बत मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा। अगले हफ्ते मज़ीद तफसील के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। नए इवेंट्स आएंगे अप्रैल के पहले हफ्ते में, वो भी आपकी खिदमत में रखूँगा। तब तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है ल्यूज़। अल्लाह ने के बाद।